क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग जो करने वाले हैं रसायन शास्त्र का जो पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसका हम लोग अभिक्रियाएं को जानेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसी को हम लोग बात करेंगे आज। हम लोग जितना सारा अभिक्रिया आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछते हैं एग्जाम में, उसी को हम लोग आज करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। इससे पहले हम लोग जो कराए थे प्रकाश का अपवर्तन, यानी प्रकाश का परावर्तन में जितना सारा क्वेश्चन बन रहा था उस चैप्टर का पूरा समाप्त कर देते। अगर अभी तक भी उसको नहीं देखे तो उसको जाके देख लीजिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, आज हम लोग करने वाले हैं तो इसको, ठीक है, अभिक्रिया को करेंगे। देखिए हम बात करेंगे पहला अभिक्रिया जो है, पहला केमिस्ट्री का ये पहला चैप्टर है। ठीक है, ये संयोजन अभिक्रिया क्या है। ठीक है, देखिए संयोजन अभिक्रिया क्या है। संयोजन मतलब क्या होता है पहले जानिए। तो संयोजन मतलब होता है कि जुड़ना। क्या होता है? जुड़ना, यानी कि संयोजन कर रहा है, यानी कि जुड़ रहा है। इसमें जुड़ेगा क्या दिया, हम लोग पढ़ रहे हैं रसायन शास्त्र, इसमें जुड़ना क्या चाहिए? अभिकारक और उत्पाद की बात होगा इसमें। ठीक है, तो इसमें देखिए जब दो या दो से अधिक अभिकारक, यानी कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में जुड़ती है ना, यानी कि एक उत्पाद निर्माण करता है, यानी कि एक प्रोडक्ट निर्माण करता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया। यानी कि मिलकर यहाँ जो एक प्रोडक्ट का निर्माण किया उसे हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे ले लीजिए H+O2। ठीक है, क्या बनाया बताइए? तो H2O बनाया। ठीक है, यानी कि जल बनाया, यानी कि ये क्या हुआ? उत्पाद हो गया। यानी कि देखिए यहाँ पर ये इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक, यानी ये अभिकारक एक हो, अभिकारक दूसरा हुआ, यानी दो या दो से अधिक भी हो सकता है। ठीक है, हम दो मिनिमम ले सकते हैं। तो जब दोनों मिलता है आपस में तो एक प्रोडक्ट का निर्माण करता है, जिसे हम लोग कहते हैं जल। हाँ, और इसका रंग रूप सब अलग होना चाहिए भाई। देखिए ये अभी मतलब रासायनिक अभिक्रिया का परिभाषा हो गया। ठीक है, इसका रंग रूप अगर अलग होगा तो इसको रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। और जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करें उसे हम लोग रासायनिक संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, समझ में आया होगा उम्मीद करते हैं। देखिए इधर वाले को हम लोग बोलते हैं, इधर वाले को बोलते हैं हम लोग अभिकारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिकारक, अभिकारक बोलते हैं। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा आप लोग। ऐसे उत्पाद, और आप अगर क्वेश्चन में उल्टाए होंगे, ये काफी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन था। ठीक है, इसलिए हम लोग बताए इसको। और आपका लास्ट एग्जाम है, आप लोग अगर देख लेते हैं इसको तो यहाँ से आपका 2-3 क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के लिए। इसलिए आप लोग जरूर पूरा क्लासेस को देखिएगा अभिक्रिया को। ठीक है, देखिए क्या बोले, जब इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करता है उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। आपको बता दिए। अब हम लोग दूसरा अभिक्रिया पे चलते हैं। अभिक्रिया दूसरा है कि वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया क्या है बताइए? देखिए वियोजन मतलब क्या होता है? वियोजन मतलब टूटना होता है। क्या होता है? टूटना। यह अब यहाँ क्या करना है? देखिए हम लोग रसायन शास्त्र पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर किसको तोड़ेंगे? अभिकारक को ही तोड़ेंगे। और उसमें हम लोग संयोजन मतलब जोड़ रहे थे अभिकारक को। ठीक है, इसमें हम लोग अभिकारक को तोड़ेंगे और दो या दो से अधिक उत्पाद में तोड़ेंगे। ठीक है, इसको हम लोग वियोजन अभिक्रिया करेंगे, यानी कि तोड़ेंगे। अब देखिए क्या होता है, जैसे हम देखिए जब एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद में बदल जाता है उसे हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए मान के चलिए आप एग्जांपल एक ले लेते हैं अच्छा सा, जैसे ले लीजिए संगमरमर का फॉर्मूला COCO3 होता है इसका फॉर्मूला। जब इसे हम लोग तोड़िएगा तो ये टूट जाता है CaO, यानी कि कली चूर्ण टूट जाता है। और इसका गैस एक निकलता है CO2 गैस निकलता है। ठीक है, CO2 गैस निकलता है। देखिए इसमें क्या होगा, जब हम लोग संगमरमर को तोड़े तो CaO बन गया और CO2 बन गया। यानी कि देखिए अब हम लोग जो संगमरमर यानी कि संगमरमर पत्थर को जब तोड़ेंगे हम लोग, बताइए ऐसे टूट जाएगा? नहीं। वियोजन अभिक्रिया आपको समझ गए कि जब एक अभिकारक को तोड़कर दो या दो से अधिक उत्पाद में बदलना ही वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। लेकिन अब हम लोग जो टूटेगा इससे तो नहीं टूटेगा भाई, उसमें तो देना होगा ना। देखिए क्या होगा, एक बार हम देखिए इसका उष्मा के द्वारा जब इसको तोड़िएगा, जब इसको क्या बोलते हैं संगमरमर को, उष्मा की उपस्थिति में हम लोग तोड़ सकते हैं। दूसरा विद्युत के उपस्थिति में तोड़ सकते हैं, करंट देके। ठीक है, दूसरा प्रकाश की उपस्थिति में तोड़ सकते हैं वियोजन अभिक्रिया में। इसलिए मतलब वियोजन अभिक्रिया का प्रकार हो जाता है 3 प्रकार होता है। वियोजन अभिक्रिया का प्रकार कितना हो जाता है? 3। एक बार हम लोग उष्मीय अभिक्रिया के द्वारा तोड़ेंगे। ठीक है, दूसरा एक बार विद्युत की उपस्थिति में तोड़ेंगे, तीसरा प्रकाश की उपस्थिति में जो तोड़ेंगे उसे। इसलिए वियोजन अभिक्रिया का 3 प्रकार होता है। ठीक है, उष्मीय वियोजन अभिक्रिया, विद्युत वियोजन अभिक्रिया और प्रकाश वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, और आशा करते हैं आपको बिल्कुल समझ में आएगा। देखिए एक बार और समझा देते हैं वियोजन अभिक्रिया। देखिए इसमें जब एक अभिकारक 2 बार टूटता है ना, दो या दो से अधिक उत्पाद में, उसे हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, ये समझ गए आप, एग्जाम्पल भी समझ गए अच्छे से। अब हम लोग बताए अगले अभिक्रिया पे। इस अभिक्रिया में क्या होता है, जब देखिए मान के चलिए कोई बढ़िया आदमी है, ठीक है, और कमजोर आदमी है, की करेगा बताइए? दोनों में अगर लड़ाई हो गया तो की करेगा? बढ़िया आदमी को कमजोर आदमी को पटक देगा।
यही अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया में की होता है। देखिए जब इसमें कम अभिक्रियाशील धातु रहता है और ज्यादा अभिक्रियाशील धातु रहता है, तो ज्यादा अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को क्या करता है, उस जगह से उसको विस्थापित कर देता है, उसे हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, यानी कि ज्यादा अभिक्रियाशील कम अभिक्रियाशील को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, उसे हम लोग कहेंगे विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं। इस अभिक्रिया में अधिक अभिक्रियाशील तत्व और कम अभिक्रियाशील तत्व को क्या करता है, उसके यौगिक से विस्थापन कर देता है, उसे हम लोग कहेंगे विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, जैसे देखिए ये लोहा हो गया, कॉपर सल्फेट हो गया। जब देखिए इसमें क्या हो गया, जब लोहा क्या किया, कॉपर सल्फेट को विस्थापित कर लिया, यानी कि वो अपने पास बुला लिया और इसको कॉपर को अलग कर दिया। ठीक है, कॉपर को अलग कर दिया, ये वो यानी कि लोहा कॉपर सल्फेट को मतलब विस्थापित करके कॉपर को अलग कर दिया और सल्फेट को अपने पास बुला लिया। ठीक है, अगर दूसरे हम लोग पढ़ेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया को पढ़ेंगे। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होगा, इसमें 2 बार विस्थापन अभिक्रिया होगा। ठीक है, यानी कि 2 बार विस्थापित करेगा, उसे लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। इस अभिक्रिया में दो बार विस्थापन होता है, इसलिए इसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए Na2SO4 हो गया और BSL2 हो गया। ठीक है, देखिए क्या हुआ, Na2 देखिए NH2 ऐसे Cl जुड़ गया। ठीक है, यहाँ से Cl अलग करके और इसमें SO4 में जुड़ गया, यानी BSO4 बन गया। ठीक है, यानी कि बेरियम उसको सल्फेट को क्या कहते हैं, विस्थापित कर दिया और यहाँ पर सोडियम क्लोराइड को। ठीक है, जाके दोनों जुड़ गया, 2 बार विस्थापन हुआ। तो हम लोग इसको अगले क्लास में और सब अभिक्रिया को करेंगे। तब तक के लिए इतना ही, बाय।